भैया सुनिए, मैं गई थी लखनऊ। लखनऊ से आ रही थी और रात को करीब 9:30 बज गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं प्यास सी लगी है, मतलब दिक्कत महसूस हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे। इसलिए हमें कुछ सूझा नहीं, हमने अध्यक्ष जी के पास कॉल किया और अध्यक्ष जी के पास हमने कॉल किया। अध्यक्ष जी से हमने कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत ख़राब लग रही है, हम यहाँ स्टेशन पे फंसे पड़े हुए हैं, हमको प्लीज़ या तो कहीं रुकने का थोड़ी देर रुकने का समय दे दीजिए और या तो हमें हमारे घर भिजवा दीजिए। तो अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त थे, बोले कि अभी थोड़ी देर रुको, 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ। मैंने इंतज़ार किया, अध्यक्ष जी आए और फिर उन्होंने रिसीव किया और उन्हें फिर उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो बोले कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ किसी को छोड़ने और आता हूँ। फिर अध्यक्ष जी हमको लेके गए कार्यालय पे, बोले कि तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो और मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मैं जा रही थी, 2-3 सीढ़ी चढ़ी, चौथे सीढ़ी जैसे क्रॉस की, हमें ऐसा लगा कि मेरा हिल वाली सैंडल पहनी थी, मेरा पैर फिसला कि चक्कर सा आ गया। मैं ऐसे हाथ जैसे पीछे की कि सर जी पीछे खड़े थे, हमको थाम लिए और उन्होंने मुझे सहारा दिया। पैर फिसलने से अगर मेरा पैर भी टूट सकता था, मेरी और भी कहीं चोट आ सकती थी, सिर में चोट आ सकता था, बस यही बात है। और अध्यक्ष जी ने हमको कमरे तक छोड़ा और बोले आप तुम यहाँ अंदर रुको, मैं थोड़ी देर बाद अभी आता हूँ तो तुम्हें घर भिजवा देता हूँ किसी से। बस भैया इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है। अब इसको चाहे कोई गलत सोचे या अच्छा सोचे, अध्यक्ष जी ना कभी गलत थे ना कभी हैं हमारी नज़र में। मैं पिछले करीबन 3-3.5 सालों से उनको जानती हूँ और हमारे पारिवारिक संबंध रहे भी हैं उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से अध्यक्ष जी से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इसलिए मैंने भरोसा करके उनके पास कॉल किया और किसी के पास कॉल नहीं किया। नहीं 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 भैया, बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे पिता तुल्य हैं, चाहे मैं बड़ा भाई मानूं या अपना पिता मानूं, और पिता तुल्य ही हमारी सारी फैमिली मानती है। हमारा भाई, हमारे हस्बैंड, हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं अनजान बच्चा नहीं हूँ कि मैं किसी को, कोई मुझे बहलाएगा, कोई मुझे फुसलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सोच रहा है गलत सोच रहा है। इतने लोग अफवाह जो उड़ाए हैं मेरे खिलाफ, मैं कंप्लेन थाने में कर दी हूँ। अगर नहीं मानेंगे तो मैं मानहानि का दावा भी करूँगी, महिला आयोग जाऊँगी। और भैया मेरे भी इज्जत है, या माननीय अध्यक्ष जी के पास भी इज्जत है। वो ऐसा कुछ समझते तो किसी लेडीज को क्यों सहारा देते? नहीं ना, ये गलत है, अफवाह है, ये राजनीतिक मैटर है। अब ये लोग राजनीति के ऊपर उस पर ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फैमिली व्यवहार है, फैमिली संबंध है अध्यक्ष जी से। अब पिछले 3.5 सालों से मैं उनको जानती हूँ। मुझे आप बताओगे या कोई बताएगा कि अध्यक्ष जी कैसे हैं? एक लोग का फोन आया था कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बताइए, हम आपका साथ देंगे। हमने कहा आप साथ देने वाले होते कौन हो जी? कुछ लोग फोन कर रहे हैं, 1-2 लोग कह रहे हैं डरना मत, घबराना मत बहन, ऐसा मत होना। हमने कहा क्यों डरूंगी, क्यों घबराऊंगी? मैं बच्ची हूँ, मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, मैं क्यों डरूंगी? मैं कार्यकर्ता हूँ, ऐसी कोई घटना नहीं है। और अध्यक्ष जी को लेकर अगर बदनाम कर रहे हैं तो उनको मैं पिछले 3.5 सालों से जानती हूँ, उनके साथ मेरे मतलब पारिवारिक व्यवहार रहे हैं और उन पर मैं भरोसा करती हूँ, करती रहूंगी। अमर किशोर बम जी हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी। उसमें देखा कि उनको लोग परेशान कर रहे हैं, उनको राजनीतिक तौर से बात कर रहे हैं, उनको लोग गलत साबित करना चाह रहे हैं। उन लोगों के देखने का नजरिया है ना, लेकिन वो लोग गलत नजर से देख रहे हैं। ये हमारी भी इज्जत जा रही है, माननीय अध्यक्ष जी की भी इज्जत जा रही है। नहीं, कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्टाम्प पे लिख दूं या जहाँ कहिए वहाँ कह दूं, ऐसी कोई बात नहीं। ना अध्यक्ष जी ऐसे थे मेरे नजर में, ना है ना रहेंगे। तो ये तो कोई भी कर सकता है, पति भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, बाप भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई भी साथ दे सकता है, कोई भी थाम सकता है। मेरा सर फट जाता भैया, मैं बीमार हो, मतलब कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अगर मेरा सर फट जाता, मेरे बच्चों का कौन होता? मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 महीने की है, एक पिछले 6 साल की है। बताइए, अब आप जवाब दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों एक बार फिर बीच सड़क पर सेक्स करने के बाद जो है अब उत्तर प्रदेश के गोंडा के जो जिलाध्यक्ष हैं वह विवाद के घेरे में आ गए हैं। जिलाध्यक्ष जी जो है एक महिला को लेकर के बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हैं और उसके बाद जो है वह अश्लील हरकत सीधे सीधे आप जो है कैमरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ उस पर साफ साफ दिख रहा है किस तरीके जो है वह अश्लील हरकत करते हुए और उसको लेकर के सीढ़ी पर ऊपर चढ़ करके ऊपर जाते हुए वह दिख रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आपने देखा था कि मध्य प्रदेश की एक नेताजी हैं मनोहर लाल धाकड़ जी, जो कि जो है रात्रि में बीच सड़क पर ही दिल्ली से मुंबई की हाईवे पर ही एक लड़की को जो है नग्न अवस्था में उसको लेकर कार से उतारते हैं और उसके बाद जो है वह अश्लील हरकत करने लगते हैं। अब जहां एक ओर वह विवाद थमा नहीं था कि दूसरी ओर जो है यह नेता यानी यूपी में, एमपी के बाद यूपी में इन नेता की शुरुआत हो गई। दोस्तों आखिर हमारे जो है यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं या बीजेपी के नेताओं को हो क्या गया है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके का जो है नारा लेकर के घूम रही है। बीजेपी मैदान में नारी के सम्मान में इस तरीके का तमाम जो है स्लोगन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। महिला की सुरक्षा और महिला की गारंटी देने के लिए अमित शाह और तमाम बड़े बड़े नेता जो है मंच पर उनका गला नहीं सूखता जो है वो चिल्लाते रहते हैं कि महिला के सशक्तिकरण और तमाम महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाने की बात करते रहते हैं। लेकिन जब इस तरीके की वीडियो आ जाते हैं तो लोग संशय में पड़ जाते हैं। अब जहां यही और जो है एक तिरंगा यात्रा के बाद अब दूसरी तरफ जो है सिंदूर यात्रा निकल रही है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिंदूर की डिब्बी लेकर के जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर घर में जाएंगे। तो आखिर अगर उस घर में जाएंगे तो लोगों के सवाल होंगे कि आखिर जो है यह जो घटना हुई है, यानी जो नेताजी इस लड़की के साथ इस तरीके का जो कार्य कर रहे हैं, यानी गोंडा की जो उत्तर प्रदेश जो घटना है, इसके बारे में अगर सवाल करेंगे तो क्या बीजेपी के जो नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं वह इसका जवाब दे पाएंगे, या मध्य प्रदेश के ही जो मनोहर लाल धाकड़ जो नेता जिस तरीके से रात्रि में उस लड़की को जो है नग्न अवस्था में उसको जो है सड़क पर डांस करना, उसके साथ अश्लीलता फैलाना, इस तरीके की वीडियो अगर दिखा करके अगर कोई उनसे सवाल करेगा तो क्या वह यह इस बात को जवाब दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इतने इतने जो है मनबड़ हो गए हैं, या पार्टी की जो है धज्जी उड़ाने में, पार्टी को जो है बर्बाद करने में तुले हुए हैं कि बराबर एक के बाद एक वीडियो जो है वह जारी होता चला जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी आपने देखा था कि जो है एक नेता ने जो है बयान दिया था जो है सेना के बारे में, वहीं दूसरी ओर एक नेता जो है बयान दे दिया आईएएस के बारे में। यानी इन नेताओं के न तो इनके मुंह में जो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इनके न तो मुंह में कंट्रोल है और न तो जो है अश्लीलता को यह पीछे छोड़ रहे हैं। यानी इस तरीके का जब कृत्य यह करेंगे तो सामान्य बात है कि लोग सवाल पूछेंगे। सिंदूर यात्रा के तहत क्या ऐसा नहीं है कि गोंडा के कार्यकर्ता जिलाधिकारी जो है जिलाध्यक्ष यह नहीं निकलेंगे या कार्यकर्ता नहीं निकलेंगे, गोंडा के भी कार्यकर्ता निकलेंगे और सिंदूर की डिब्बी लेकर के वहां निकलेंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर सिंदूर की डिब्बी लेकर के आप आए हैं और महिलाओं को सिंदूर बांट रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटना हो रही है, इस तरीके जो आप लोग कर रहे हैं, इसका जवाब क्या है? तो क्या यह कोई जवाब दे पाएंगे? बहरहाल मैं आपको बता दूं कि उस बारे में जो है वह लड़की यानी वह जो महिला है जो जिलाध्यक्ष से मिली थी उसका बयान जो है साफ तौर पे आ चुका है। वह बयान अभी आपने सुना भी, मैं